Hi, welcome to Quadrat. I hope you are doing well, and in this video we are going to discuss about number system. As this is the first video, so first we will discuss about its classifications, the definitions, and after that we'll also see some of the problems based on this. But before starting, I want to show you all the PPTs so that you can decide what to watch and what not to. ओके ताकि थोड़ा आपका टाइम भी सेव हो जाए। आप जो आपको आता होगा उस वाले पार्ट को स्किप करके सीधा उस वाले पार्ट को देख सकते हो जो आपको नहीं आता है। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स इनटू रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन विल सी व्हाट आर रियल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स। देन वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स इनटू होल नंबर्स, नेगेटिव and others subgroups. Then we will see what are natural numbers and some of the important formulas which is really important for exam. Then we will discuss about prime numbers, what is prime numbers, and in this we will also see a quick way to check if a number is a prime or not by taking an example of 731. So what do you think, 731 is a prime or not? Then we will see what are composite numbers, and we'll also discuss some of the identities what I have written here, and these are the identities which are really helpful in examination for checking in options for eliminating an option. Okay, we'll discuss how we'll do that. After that we will discuss about co-prime numbers, and the final question what we are going to do today is 10,01,000 is a prime or not. Okay, so now you can decide what you have to watch and what not. We will start from the classification of number system. So what are real numbers and what are complex numbers? First we will see what are complex numbers. Before that I have a question from you. So what is the square root of -4? ये क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होता है? सो यू विल से -2, बिल्कुल नहीं, +2, ये भी नहीं, तो क्या होगा? यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। ठीक है, फर्स्ट विल सी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। ऐसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जनरल, उसमें सारे रियल नंबर्स या उसके नीचे के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है। बट फिर भी अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे उसके पहले माइनस ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? ना तो -2 होगा ना +2 होगा, तो इसको निकालने का एक तरीका निकाला गया। वो क्या है, इस -4 के स्क्वायर रूट को -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख दिया गया। अब इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है वो क्या होता है 2, लेकिन ये नहीं पता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्यों करेंगे, हम इसको लिखेंगे आई। क्यों लिखेंगे आई? पहले मैथमेटिशियन लिख के गए थे। आई ही क्यों लिख रहे हैं? आई आयोटा साइंटिस्ट का नाम था इसलिए। इसका मतलब बेसिकली यही है, आपको जहाँ भी ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ अ नंबर दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, उसके जो -1 स्क्वायर रूट वाले पार्ट को आई से डिनोट कर देना है, बाकी चीज़ जो आप करते आए थे वही करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हो जाएगा? आई 4i। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि -16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 4i। ठीक है, कैसे होगा अभी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -16, इसको मैंने क्या बोला था, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख लो। इसको मैंने क्या बोला है? आई लिखने, और ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो 4i विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -16। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सब आते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। तो अगर आपने 12th और 11th मैथ लेके नहीं किया था ना, तो अपनी ज़िंदगी में अभी 2 नंबर से मैंने दिखाए, -4 का स्क्वायर रूट और -16 का स्क्वायर रूट, इन दोनों के छोड़ के जितने भी नंबर्स देखे ना वो सारे रियल नंबर्स थे। ओके, अच्छा, तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे सारे नंबर्स जो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो देख लेते हैं कि ये नंबर लाइन है क्या। नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक सीधा सा लाइन है जिसके बीच में 0 है और इसके आगे साइड 1 है, 2, 3, और इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम है, और इसके पीछे साइड अगर 0 से पहले आएंगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसा करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 57/17, क्या ये रियल नंबर से? बिल्कुल है। इसको हम नंबर लाइन में आराम से दर्शा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं है। पाई भी हमारा रियल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -7 भी रियल नंबर है। जहाँ पे आपको आयोटा नहीं दिख रहा है ना, और आपने जितने नंबर अभी तक देखे हैं और जो आप देखने वाले हैं वो सारे रियल नंबर्स में आएंगे। तो रियल नंबर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है, एक तो रैशनल और दूसरा इरेशनल। हम सबसे पहले इरेशनल को देख लेते हैं, क्योंकि रैशनल को फिर से डिवाइड किया गया है इसलिए। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको। डेफिनेशन भी यहाँ दिया हुआ है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। जैसे आप बोल सकते हो कि ये पाई इज इक्वल टू 22/7 है, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं p/q के फॉर्म में। तो माई आंसर इज जो 22/7 जो वैल्यू है पाई का, वो इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। मतलब जो पाई का वैल्यू है ना वो 22/7 है ही नहीं। क्या 3.14 है? बिल्कुल भी नहीं। 3.14 भी नहीं है। मतलब इन दोनों में से कोई भी पाई का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आप गूगल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। और ये वैल्यू मतलब डेसिमल में है, और 3.14 के आगे भी इतनी वैल्यूज़ हैं, मतलब इतने नंबर्स हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मतलब ये मतलब पॉइंट के डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स नहीं है, इनफाइनाइट है। मतलब वो जो पैटर्न है वो चलता जाता है, चलता जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पाई है उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर्स है। जबकि 22/7 p/q के फॉर्म में है, तो ये हो गया रैशनल नंबर, और 3.14 भी रैशनल नंबर होगा। अब आते हैं रैशनल नंबर। ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि हम इसको भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स हो। यहाँ लिखा है ना द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आप बोल दोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7/1, इसको भी तो p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये नहीं होगा इरेशनल नंबर। क्यों? ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल तो है ही। रैशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ना वो इंटीजर्स नहीं है। अब आते हैं रैशनल नंबर। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a/b या p/q, कुछ भी लिखो। कहीं पे NCERT में मैंने पढ़ा था, उस टाइम पे p/q था, तो वही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो a/b, जिसमें a और b दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, और आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि 9/17 p/q के फॉर्म में है, लिखा जा सकता है, और पहले से भी है। 2.3 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे लिख दो, तो ये भी हो गया। और ये 0 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। मैंने बोला था b 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, उसमें कोई भी गलती या दिक्कत नहीं है। So any number that can be expressed as a form of p/q या a/b where both a and b or p and q are integers। और साथ में एक और कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि b वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई किया गया था रियल नंबर्स को। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस रैशनल नंबर को कैसे इंटीजर्स और फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे क्या है इंटीजर्स हैं, 0 भी। और फ्रैक्शन क्या है? जिसमें p/q का फॉर्म हो और q इज इक्वल टू 1 नहीं हो, ठीक है। अगर 1 हो गया तो वो इंटीजर्स भी आ गए। और फ्रैक्शन में क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट भी है, न्यूमरेटर पार्ट भी है। हालांकि जो जैसे 9 है, इसको आप 9/1 करके फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और इंटीजर भी बोल सकते हो, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा लाइक 1/2, 3/2, ये सब क्या है? ये फ्रैक्शंस हैं, बट इंटीजर्स नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इंटीजर्स ले लेते हो जैसे 9, तो इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 9/1। 8 है तो उसको 8/1 लिख के फ्रैक्शन बोल सकते हो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सारे फ्रैक्शंस हैं वो इंटीजर्स में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जैसे 2/3 हो गया, 9/8 हो गया, या 1000/1001 हो गया, ये सारे क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं, बट ये इंटीजर्स में नहीं आ सकते हैं।
ओके, इंटीजर्स किसको बोलेंगे? जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, करेक्ट। फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। बट हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसके डेफिनेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है और एग्जाम में तो किसी काम का है नहीं जनरल कंपटीशन में। इसलिए हम आते हैं सीधा इंटीजर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीजर को होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में क्लासीफाई किया गया था। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? मैंने सब बता दिया कि जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो और न्यूमरेटर में इंटीजर्स होना चाहिए या फिर होल नंबर्स होने चाहिए। नेगेटिव के साथ भी हो सकता है, पॉजिटिव साइन के साथ भी हो सकता है। मतलब इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाएंगे, -8, -89, 1, 0, 2, 6। मतलब ये जो नंबर लाइन है ना, इसमें जो भी नंबर आप लिख रहे हो, इधर 1, 2, 3 और इधर में -1, -2, ये सारे क्या लिख रहे हो आप? इंटीजर्स ही तो लिख रहे हो, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 के बाद 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो सारे होल नंबर्स में आएंगे। क्या? 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे हैं होल नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स में इन 0 और 1, 2, 3, 4 को छोड़ के जो भी इसके नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि -1, -2, -3, ये सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स में से अगर आप 0 निकाल देते हो तो आपके पास जो नंबर बचता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और इस नेचुरल नंबर को हम डिवाइड किए हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और भी कुछ, वो हम देख लेंगे बाद में। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो होल नंबर्स है उसमें 0 आता है और साथ में 1, 2, 3, 4 आगे इन्फानाइट तक। अगर उसमें से हम 0 हटा देते हैं तो हमें जो मिलता है 1, 2, 3, 4 इन्फानाइट तक, वो हमें मिल रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया व्हाट आर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उसको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। अब 2 से जो डिवाइड होगा ना, उसके लास्ट में क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे डिजिट्स जिसके लास्ट में होंगे या फिर जिसका यूनिट डिजिट होगा वो 2 से डिवाइड बिल्कुल होगा। और 2 से बिल्कुल डिवाइड होगा तो वो इवन नंबर भी होगा। ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं? जो इवन ना हो उसको ऑड बोलेंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो हमारा सवाल है यहाँ पे, क्या 0 इवन है या नहीं है? माय क्वेश्चन इज 0 इज अ ऑड नंबर, सॉरी इज अ इवन नंबर और नॉट? 0 इज इवन और नॉट? सो माय आंसर इज 0 इज अ इवन नंबर। अब 0 को 2 से डिवाइड करो, ये 0 बार में चले जा रहा है ना, सो 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो हम आप देख लेते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर्स और इसमें कुछ फॉर्मूले। नेचुरल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर इन्फानाइट तक जा रहे हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है, जिसको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये हमारे काउंटिंग में यूज होने वाले नंबर हैं। तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। पहला तो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि पहले n प्राकृतिक संख्या का सम। ओके, तो वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। तो उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप 1 से 100 तक का सम करके बताओ विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, या फिर आप सोच लो कि आपको एग्जाम में याद नहीं रहा, तो आप कैसे करोगे? आई विल टेल यू अ वे। कैसे करेंगे हम?
1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करके हमें कहाँ तक सम करना है, 100 तक करना है, करेक्ट। इसको मैंने माना है s, मुझे s की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सीरीज को पलट के लिख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से 1 शुरू कर रहा हूँ और ऐसा 2 3 करके ये कहाँ तक आएगा, 100, 99, 98 और 97, और यहाँ पे बीच में डॉट डॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। आपके पास दो जो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इसको ऐड करोगे तो यहाँ का फर्स्ट डिजिट और यहाँ का फर्स्ट डिजिट दोनों ऐड होके क्या मिलेगा, 101। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 99 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से मिल गया 101। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 98 है, फिर से मिल गया हमें 101। यहाँ पे 4, यहाँ पे 77, यानी कि फिर से 101। मतलब दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसे करते आपको हर जगह 101 ही मिलेगा, लास्ट में भी देखो 101 है। और यहाँ पे s और यहाँ पे s दोनों मिल जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, 2s। मतलब आपको क्या मिला है, 101 का कितने टाइम्स सम, 100 टाइम्स। तब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना, s = 101 × 100 अपॉन में 2। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे 2s था ना, उसी को ये यहाँ से कट कर दिए तो ये 50 इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। उसको इस फॉर्मूला से करने चाहोगे तो वहाँ से भी कर सकते हो। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, तो 100 × 101 अपॉन में 2। अब इसको देखो और इस वाले पार्ट को देखो, दोनों सेम ही तो है। मतलब आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना फॉर्मूला का यूज़ किए, ओके। उसके बाद है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आप तुरंत ही कर लोगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली ऐसे बैंक एग्जाम में तो प्री में नहीं आता है, एसएससी वगैरह में ज़रूर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मतलब देखो, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का n × n + 1/2, और यहाँ पे देखो ये क्या है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये इसी का स्क्वायर होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स विच इज़ नथिंग बट n²। मतलब क्या, अगर 1 2 3, सॉरी ये 1 मैं तो इवन में लिख दिया, 1 3 5, अगर आपसे 1 3 5 का कोई सम पूछता है तो आप सीधा देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पहले 3, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब इसमें ऐड भी कर सकते हो, 3 1 4 और 5 9, ठीक है। या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 3 5 7, ऐसा ऐसा करते 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 97 तक का सम क्या होगा, तो आप इसको कैसे बताओगे, इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लो। आप देखो कि लास्ट वाला जो नंबर है ना, उसको 2n - 1 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। ये कितना है, 48 × 2 - 1 लिख सकते हैं। 48 × 2 सॉरी 49 49 49 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 98 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97। मतलब हम लास्ट वाला जो नंबर है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 49 - 1। तो ये हमारा n हो गया, यानी कि अगर आप नंबर काउंट करोगे तो ये 49th नंबर आएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 100 तक 50 इवन होंगे, 50 ऑड होंगे, करेक्ट। अगर 97 के बाद एक 99 ऑड आता है तो ये वाला ऑड 50 ऑड होगा, और इसके पहले जो 97 है वो 49th ऑड होगा। तो यानी कि टोटल 49 ऑड है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर। 94 मैंने गलती से लिख दिया, फिर से 94 लिख दिया। ये क्या होगा, 49 का स्क्वायर। ये कैसे आया, मैंने सीधा कैलकुलेट किया कि ये जो 97 है ये कौन सा टर्म होगा, तो मुझे पता चला ये 49 टर्म होगा। तो पहले 49 ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा एक दूसरा फार्मूला है, उसमें है सम ऑफ इवन नंबर्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको खुद बताना है कि बताइए कि 2 4 6 8 को 2n तक सम करेंगे तो क्या आएगा, क्या बता सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं जो काम के हैं मैंने, लेकिन इसको नहीं लिखा है क्योंकि ये खुद से डिराइव हो सकता है, ईजिली हो सकता है,
ऊपर वाले फॉर्मूले के बेसिस पे। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखिए, अगर हम हर जगह से 2 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 इंटू जो 6 होता है ना, और 2 चले गए बाहर, 4 5 ऐसा करके लास्ट में बचेगा n। तो आपको अंदर में कुछ दिख रहा है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और लेके n तक, मतलब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। और वो क्या होता है, वो होता है, ये 2 कहाँ से आया, ये बाहर वाला 2 है। इसका आपको फॉर्मूला पता है ना, वो क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसको मैंने लिख दिया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, तो आपको जो मिला वो मिला n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम 2 से लेके 2 4 6 8 करके 2n तक का सम पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं n इंटू एन प्लस वन होगा। जैसे अगर मैं 2 से लेके 30 तक का सम बता दो, इवन नंबर्स का सम पूछूं, तो क्या आप कैसे निकालोगे आप इसको? सीधा आप लिख लो 2 इंटू 15 लिख सकते हो ना। क्यों लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू 15? ताकि आपको n का वैल्यू पता चल जाए और आप सीधा n इंटू वन प्लस वन कैलकुलेट कर लो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस फॉर्मूला का ही चेंज करके इस n के जगह 2n के जगह n पुट करके फॉर्मूला खुद से कर लो। तो उसमें क्या होगा, n बाई 2 आ जाएगा जहाँ जहाँ पे n है। हालांकि मैंने ऐसे लिखा तो मैं ऐसे बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 यानी कि n का वैल्यू 15 हो गया। तो n इंटू एन प्लस वन यानी कि 15 इंटू 15 प्लस वन यानी कि 15 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब इस 16 को लिख दो 2 इंटू 8 लिख सकते हो ना। तो इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 8 तो जो गया 240। इसका दूसरा तरीका कैसे था मल्टीप्लाई करने का, 15 इंटू 16 है ना। अब इसको लिख दो 15 प्लस वन। अब 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, माइंड में कर सकते हो। 225 में 15 इंटू वन करेंगे तो 15 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 15 जोड़ना पड़ेगा टोटल 225 में, तो हमें 240 मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई को भी इजी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे सारे नंबर्स जो 1 और अपने आप से 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल ओनली 1 एंड इटसेल्फ, उसके अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होते। यानी कि ऐसे सारे नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब 1 और इटसेल्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 1 प्राइम है? इज 1 इज अ प्राइम नंबर? नो। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, ऐसे सारे नंबर्स जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ही नहीं, उससे ज़्यादा होंगे तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और जो नंबर है वो खुद, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं 1 को छोड़ के, और 1 और प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, उसको भी आगे देख लेंगे। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखा हुआ है सेंटेंस, उसमें क्या लिखा है, प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑफ अ फॉर्म ऑफ 6k माइनस वन। मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम 6k माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने नंबर जिसको हम 6k माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे प्राइम हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो रिवर्स है ना वो ट्रू नहीं है। ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे 6k माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेप्शन है इसमें से 2 और 3, मतलब 2 और 3 को हम 6k माइनस वन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सारे नंबर्स जिसको आप 6k माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा। लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं उसको आप 6k माइनस वन के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें 2 एक्सेप्शन है, पहला है 2 और दूसरा है 3। ठीक है, इसके बाद आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स कुछ नहीं होता है, ऐसे प्राइम्स जो एक छोड़ के एक आते हैं, मतलब 2 ऑड नंबर होते हैं ना, मतलब जैसे 3 और 5। तो ये 3 के बाद एक छोड़ के जस्ट उसके बाद वाला जो ऑड नंबर है वो भी अगर प्राइम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, जैसे 2 और 3 दोनों ट्विन प्राइम्स है, इसके बीच में कोई इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता भी तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 और 5 के बीच में एक 4 प्राइम नंबर है, बट उसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर अगर प्राइम है तो हम उसको बोलेंगे इन दोनों को ट्विन प्राइम्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा,
11 और 13। तो 11 के जस्ट बाद जो भी ऑड नंबर है अगर वो प्राइम है तो ये दोनों हो गया फिन प्राइम। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद हम सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या 731 प्राइम है या नहीं है, और इसका एक मेथड देखते हैं कोई भी जो नंबर्स हैं जिसका हम ये चेक कर सकें कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आप थोड़ा सा देर सोच सकते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर आपका आंसर क्या है कि 731 इज़ अ प्राइम और नॉट। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 731 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 731 का जो स्क्वायर रूट है ना उसको निकालेंगे। तो आपको पता है ना 731 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 से तो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो 28 का स्क्वायर है वो होता है 784। तो 784 से कम है, मतलब 731 का स्क्वायर रूट 28 से कम होगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, 28 से जितने भी छोटे ऑड नंबर्स हैं हम उनसे इनका डिवीज़न करके चेक करेंगे। तो इसके छोटे कौन कौन से ऑड नंबर हैं 28 से छोटे? 27, ठीक है, 19, 17, 13 और 11। अब 11 से डिवाइड करके देख लो, क्या ये डिविजिबल है 11 से? नहीं हो रहा है। 13 से डिविजिबल है, 13 5 जो 65, 65 में कितना, सॉरी 13 6 जा 78, तो वो ज़्यादा चले जा रहा है। तो 13 5 जा 65, 65 यानी कि 5 3 8, नहीं हो रहा है 13 से भी डिविजिबल। क्या 17 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है 17 से। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देखिए मैंने कैसे कितने जल्दी पता कर लिया। उस तरह से आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लें? 141। अच्छा, ये तो दिख रहा है कि 426 है, तो ये 3 से कट जा रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके बाद हम कौन सा नंबर ले लें? 137। क्या 137 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो सबसे नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा? 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब ये 12 के स्क्वायर से कम है। तो हम चेक करेंगे किसके किसके लिए। हम चेक करें, ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ तक नहीं मिलता सबसे तो हम बाद में भी चेक करते हैं 9 7, और ये हम 1 तक चेक करते हैं। 1 तो नहीं करना है, 9 7 मतलब 3 तक चेक करते हैं। हालांकि हमें 17 में मिल गया था, इसलिए मैंने 731 को बता दिया कि 17 से डिविजिबल है, मतलब ये प्राइम नहीं है। करेक्ट। उसी तरह हम इस 12 से कम जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबको सबसे चेक करेंगे इसको। 12 से कम कौन कौन से? 11, उसके बाद 9 7 5, फिर 3। तो 11 से ये डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 7 9 से है क्या? 9 से भी नहीं है। 7 से है? 7 1 से नहीं है। 5 से है? नहीं है। 3 से है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो 137 है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि 137 इज अ प्राइम नंबर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। सो हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। ठीक है, मैंने प्राइम नंबर में डिस्कस करने के टाइम क्या बोला था? ऐसे सारे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर होना जरूरी है। अगर 2 फैक्टर नहीं होगा तो 1 भी प्राइम हो जाएगा ना, इसलिए 2 फैक्टर बिल्कुल होना जरूरी है, तब जाके उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स किसको बोलेंगे? ऐसे सारे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और ऐसे सारे नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने एक दो आइडेंटिटी लिखा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तीनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। उसके बाद में एक कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, वो है कि अगर ए टू दी पावर एन माइनस में बी टू दी पावर एन, अगर एन ऑड है ना तो वो हमेशा ए माइनस बी का मल्टीपल होगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए टू दी पावर एन माइनस में बी टू दी पावर एन विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी अगर एन ऑड होगा तो। इसका क्या यूज है मैं आगे आप बताऊंगा अभी आगे। उसके बाद क्या है, ए पे पावर एन माइनस में बी पे पावर एन, ये जो है ना वो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का मल्टीपल होगा
अगर n इवन है तो, जैसे हमारा जो केस था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर है, मतलब a माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर a प्लस बी है और a माइनस बी भी है। सीधा सीधी हम बोल सकते हैं कि अगर a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n जहाँ पे n इवन है तो वो दोनों मतलब ये जो क्वांटिटी है या फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसके जगह पे आप a टू दी पावर 4 माइनस में b टू दी पावर 4 भी ले सकते हो। कैसे लोगे और इसको कैसे वेरीफाई करोगे कि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजल है या नहीं। इस केस में n यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इवन है, तो आप कुछ नहीं करो, आप इसको लिखो a का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। मतलब अगर आप फॉर्मूला लगाते हो इस पूरे को मान लो एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। याद रहे मैं एक्स और वाई किसको बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को बोल रहा हूँ। या फिर आप सीधा ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे इसको लगा सकते हैं और इस ए की जगह ए स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर और ए में कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते और बट यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दिख रहा है ये जो पूरा टर्म था वो इसमें ब्रेक हो चुका है, जहाँ पे आपको a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी भी दिख रहा है। मतलब ये a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा। उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है कि a पर पावर n प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस यही है कि जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे या फिर ऐसे सारे एक्सप्रेशन जो ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन के फॉर्म में हैं वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होंगे या फिर ए प्लस बी का मल्टीपल होगा। कोई भी आप फॉर्मूला ले सकते हो। उसका केस क्या है, n ऑड होना चाहिए। अगर n इवन होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर n ऑड होगा तो हम बोल सकते हैं कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय a प्लस b। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था a क्यूब और b क्यूब, ये दोनों में n क्या है ऑड है, तो इसका फॉर्मूला ही आपको पता है ना क्या होता है फॉर्मूला इसका, a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पे 3 ऑड है, ऑड वाले केस में यहाँ पे a प्लस बी आता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। इसका मतलब है ये a प्लस बी से तो पक्का डिविजन होगा। लेकिन वहीं पे अगर a टू दी पावर n b टू दी पावर n में n अगर इवन हो जाए, इफ n इज इवन, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कब हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, जब हमारे पास n इज इक्वल टू इवन गिवन होगा तब। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम को प्राइम नंबर्स पे। को प्राइम आर द नंबर्स वी कैन से द पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। अच्छा, तो को प्राइम नंबर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 और 2, इन दोनों के बीच में इन दोनों का अगर फैक्टर लिखोगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 3, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 2। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 ही कॉमन है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे का को प्राइम बोल सकते हैं। उसी तरह क्या 14 और 13 को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में को प्राइम है। कैसे, 14 का फैक्टर लिखो तो 1 2 7 और 14 हो जाएंगे, और 13 का फैक्टर लिखो तो 1 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये तो प्राइम नंबर है इसलिए सिर्फ 13 होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम होंगे। अब आते हैं हम क्या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 9 और 6, क्या ये दोनों को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको। 9 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1 3 और 9। 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 और 3, उसके बाद 6। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 भी कॉमन दिख रहा है, 1 भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब 9 और 6 एक दूसरे के को प्राइम नहीं है।
कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी नंबर्स होगा कॉमन फैक्टर के रूप में, तो हम उन दोनों पेयर को, मतलब उस दोनों नंबर को एक दूसरे का कोप्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक मैंने जितने भी डेफिनेशन बताए वो सारे समझ में आए होंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि इज 10 लाख 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। टेक अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व दिस। ये मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए ना आज, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बना सकते हो, बस आपको सोचना है थोड़े अच्छे से। ओके, टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो। नाउ यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। तो ये क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये है 10 टू दी पावर 6 प्लस 1, है ना। अगर ये 10 टू दी पावर 6 प्लस 1 है तो इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ए क्यूब और बी क्यूब वाला फॉर्मूला के केस में, कि वो किसका फैक्टर होता है। इसको कैसे बनाएंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस, सॉरी 10 टू दी पावर 6 प्लस 1 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें इसको हम, तो क्या हम इसको 100 का क्यूब नहीं लिख सकते इस 10 टू दी पावर 6 को? मैंने 10 टू दी पावर 6 को ऐसे ब्रेक कर दिया, 10 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर क्यूब। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, 10 टू दी पावर 2 इज़ नथिंग बट स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। तो 100 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 100 प्लस, सॉरी माय बैड, ये 100 का स्क्वायर नहीं है, तो 100 का क्यूब होगा ना। सो क्यूब ऑफ 100 प्लस 1 का क्यूब। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 101 ब्रैकेट में 100 का स्क्वायर, जो भी आना है, कुछ तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, बट उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको ये देखने के लिए किया था कि हाँ, ये जो नंबर है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो नंबर के मल्टीपल में। पहला नंबर हो गया 101 और दूसरा नंबर जो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा उससे। तो क्या 10 लाख 1 इज अ प्राइम और नॉट? बिल्कुल है, नहीं है प्राइम, नॉट प्राइम। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते थे। कैसे? आपके दिमाग में चलता कि ये जो लिखा हुआ 10 लाख 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 6 प्लस 1। जहाँ ही आपको देख गया 10 टू दी पावर 6 प्लस 1, तो वहाँ से आप तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं थे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 10 टू दी पावर 6 प्लस 1 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 10 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पे 1 टू दी पावर 3। तो ए क्यूब और बी क्यूब यानी कि ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n, जहाँ पे n क्या है? n है ऑड, तो उस केस में ये हमेशा मल्टीपल होता है किसका? a प्लस बी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इस जगह पे ये वाला। तो जैसे ही आपको पता चला कि ये किसी का मल्टीपल है तो प्राइम कैसे हो सकता है? बिल्कुल प्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।